तो जैसा कि आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, यहाँ पे हमको बोला है हॉट एयर एट 66 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड अप टू 38 डिग्री सेल्सियस। मीन्स बात क्या चल रही है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर दिया है एंट्री के टाइम पे। तो मैं इसे बोल देता हूँ TH1 हॉट फ्लूइड के एंट्री के टाइम पे टेम्परेचर इज 66 डिग्री सेल्सियस। फिर मुझे बोला है इट इज कूल्ड अप टू 38, मीन्स आउटलेट के टाइम पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर इज नाउ 38 डिग्री सेल्सियस। किसी भी क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करने के लिए 90% क्रेडिट जाता है कि आपको डाटा सही से लिखने आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो एग्जैक्टली बता क्या रहा है। बाकी 10% अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली उस चीज को काउंटर कर लेते हैं। बाय मीन्स ऑफ द कोल्ड एयर। अच्छा, तो यहाँ पे हॉट एयर एंड कोल्ड एयर बात चल रही है कि जो हॉट फ्लूइड है वो भी एयर है, जो कोल्ड फ्लूइड है वो भी एयर है। तो जो कोल्ड एयर है उसका एंट्री हो रहा है TC1। द कोल्ड एयर इज एंटरिंग एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो बात चलेगी कि कोल्ड एयर का एंट्री पता है पर एग्जिट यहाँ पर अभी तक तो नहीं दिया है। मास फ्लो रेट ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एयर आर 1.25 एंड 1.6। तो मास फ्लो रेट ऑफ द हॉट and mass flow rate of the cold we are given in series, so it is 1.25 kgs per second and 1.6 kgs per second। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1.25 किसका मास फ्लो रेट दिया है, हॉट फ्लूइड का या कोल्ड फ्लूइड का, आप क्या बताएंगे मुझे? व्हाट यू वुड से माय फ्रेंड? hot fluid. Hot fluid, that's cold. So specific heat of the hot fluid and specific heat of the cold fluid is 1.05। अगर ये नहीं भी देता तो भी मुझे पता है इट इज 1 पॉइंट, हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं 1 किलो जूल पर केजी केल्विन या फिर 1.005। क्यों? एयर या फिर वाटर के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको हमेशा याद होनी चाहिए। तो किलो जूल पर केजी। U, the overall heat transfer coefficient among the hot and cold fluid is 80 watts per meter square degree Celsius. Find the area of the heat exchanger for the parallel and counter flow configuration। यानी मुझे एरिया कैलकुलेट करना है पैरेलल फ्लो और एरिया कैलकुलेट करना है काउंटर फ्लो अरेंजमेंट के लिए। तो ये डाटा हमको दे दिया है मेरा बच्चा। मैंने मीनवाइल आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए अपने बोर्ड पे इस पूरे डाटा को मैंने लिख लिया है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। As you can see, I have noted down all the data. The hot fluid was entering at 66 degrees Celsius. It is getting out at 38. और cold fluid was coming at 15 degrees Celsius. हॉट फ्लूइड का मास फ्लो रेट 1.5, कोल्ड फ्लूइड का 1.6। स्पेसिफिक हीट, क्योंकि दोनों भी एयर है, एक ही फ्लूइड है तो स्पेसिफिक हीट दोनों का सेम दिया है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमको 80 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे बात चलती है माय डियर फ्रेंड कि हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अगर बात करें कि हॉट फ्लूइड ने जो हीट दिया और कोल्ड फ्लूइड ने जो हीट लिया, हम लोग बोलते हैं हॉट फ्लूइड ने कुछ हीट दिया और कोल्ड फ्लूइड ने वही सेम हीट ले लिया। तो हीट का फॉर्मूला, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में आप लिखते हैं mCp डेल्टा टी। तो आप लिख रहे हैं mCp डेल्टा टी। हॉट फ्लूइड के लिए आप बोलेंगे TH1 माइनस TH2 और यहाँ पे आप बोलेंगे TC2 माइनस TC1। आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं। जैसा कि आप प्रोफाइल को अगर समझें, अगर मैं प्रोफाइल बनाऊं तो हॉट फ्लूइड जब एंट्री करेगा, जब हॉट फ्लूइड है उसने एंट्री लिया और कोल्ड फ्लूइड ने सेम जगह सेम डायरेक्शन में उसने एंट्री लिया, मैं इसको बोलता हूँ TC1। तो हॉट फ्लूइड से हीट कोल्ड फ्लूइड में आएगी, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम होगा और आगे बढ़ते बढ़ते हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर गिर के TH2 हो गया है और आगे बढ़ते बढ़ते क्योंकि कोल्ड फ्लूइड हीट ले रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते TC2 हो जाता है। तो कोल्ड फ्लूइड के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर TC2 है तो आप TC2 माइनस TC1 करेंगे और हॉट फ्लूइड के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर TH1 है तो आप TH1 माइनस TH2 करेंगे। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मास ऑफ द हॉट फ्लूइड, मास ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, Cp ऑफ द हॉट फ्लूइड, Cp ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। तो हमें पता है कि Cp और Cp वुड गेट कैंसल्ड। मास ऑफ द हॉट फ्लूइड वाज 1.25, हॉट
फ्लूइड का टेम्परेचर एंट्री के टाइम पे 66 माइनस 38 इज इक्वल टू कोल्ड फ्लूइड का मास फ्लो रेट 1.6, TC2 हमें पता नहीं है, एंट्री के टाइम पे द टेम्परेचर वाज 15। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, अगले स्टेप में मुझे TC2 कैलकुलेट करके मालूम पड़ जाएगा। तो अगर मुझे आप हेल्प करना चाहें, आई कुड वेट फॉर अ मोमेंट, आप जरा कैलकुलेटर में चेक कीजिए आपको TC2 कितना आ रहा है। So the temperature at the outlet TC2 is, could you repeat my friend? It is 36.85 डिग्री सेल्सियस। आई रियली अप्रिशिएट माय फ्रेंड। तो अब यहाँ पे बात चलेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो चेंज होते जाता है। तो एंट्री के टाइम पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसे आप डेल्टा T1 कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं, चलिए इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा T1 या फिर θ1, इसे हम θ1 कहते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज θ1, आप क्या बोलेंगे? θ1 इज इक्वल टू माय फ्रेंड TH1 minus TC1. I really appreciate. So the TH1 is 88 minus TC1 is 15. So the answer I have obtained is 8 minus 5 3, 8 minus 1 7, 73. Now θ2, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, this would be θ2. So the value of θ2 is, could you tell me the formula, my friend? It would be, yeah, TH2 minus TC2. TH2 minus TC2. I really appreciate. So the value of TH2 was 38 minus the value of TC2 you have just found, it is 36.85. Could you help me out with this value, my friend? It is 1.15 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात चलती है, जब यहाँ पे बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, इस मोमेंट पे टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, इस मोमेंट पे टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, इस मोमेंट पे टेम्परेचर डिफरेंस, हर एक मोमेंट पे टेम्परेचर डिफरेंस अलग है। तो यहाँ पे मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जिसे आप कहते हैं लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD, उसका फॉर्मूला होता है θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई लॉग ऑफ θ1 बाई θ2। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये लॉग नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस 10 नहीं है। तो θ1 का वैल्यू मुझे मिल चुका है 73, θ2 का वैल्यू आपने बताया 1.15 डिवाइड बाई लॉग 73 डिवाइड बाई 1.15। I really appreciate if somebody would love to help me out. What is LMTD, my kid? सर फॉर्मूला मतलब उल्टा है, मतलब θ2 माइनस θ1 अपॉन ln ऑफ θ2 अपॉन θ1, ऐसा है। इट्स कंप्लीटली ओके, इट इज कंप्लीटली ओके। अगर आप θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई लॉग ऑफ θ2 बाई θ1 लिखेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके सर, यू कैन चेक इट आउट, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके सर। So what is the value, my kid? What is the value here? $17.31. That's cool. The value is, could you repeat once again? It is 17.31. 17. So 17.3. the value is 17. My dear friend, यहाँ पे गलती से मैंने TH1 को 88 लिखा हुआ है, ये 88 नहीं है, 66 है। तो ये 66 माइनस 15, तो ये वैल्यू मुझको 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 51। दिस वैल्यू वुड बी 51। तो हियर आई शुड बी गेटिंग अ वैल्यू 51। इट वाज माय मिस्टेक, unintentional mistake. So the value you have got is 13.14 डिग्री सेल्सियस। अब बात चलती है हीट ट्रांसफर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच में आप 3 तरीके से हीट ट्रांसफर लिखते हैं। आप हीट ट्रांसफर 3 तरीके से लिखते हैं। हॉट फ्लूइड ने हीट दिया
cold fluid ने heat लिया, and there has been a heat exchange, that is by convection. So that convection, Q convection, the formula of convection is UA delta T. UA delta T. तो जब बात चलती है डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस की, तो कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस? लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑलवेज। UA डेल्टा टी जब आप यहाँ पर लेंगे हीट एक्सचेंजर के चैप्टर में, दैट डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक डेल्टा टी एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे डेल्टा टी अलग है, यहाँ पे डेल्टा टी अलग है, यहाँ पे डेल्टा टी अलग है, तो हम लोग लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ क्यू कन्वेक्शन, जो कि मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर कितना हो, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं सिंपली चाहे हॉट फ्लूइड का वैल्यू कैसे कंसीडर करूं, मैं बोलता हूं मास ऑफ द हॉट फ्लूइड, Cp of the hot fluid, change in temperature of the hot fluid. So mass of the hot fluid was 1.25, Cp of the hot fluid is 1.05, TH1 is 66, TH2 is 38. So can you get me the value, my kid? The value of QH. The value of QH. सर ये पैरेलल फ्लूइड एक्सचेंजर अपन लोगों ने अज्यूम किया कि क्वेश्चन में दिया था। हमको दोनों तरीके से कैलकुलेट करना है। इफ यू हैड नोटिस द क्वेश्चन, आपको पैरेलल भी कैलकुलेट करना है और काउंटर के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पैरेलल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग काउंटर के लिए शुरू करेंगे। ओके सर। तो अभी बात चलेगी यहाँ पे हमको हॉट, देखिए हीट जो है, यहाँ पे दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए ने पर्सन बी को 100 रुपए दिए, दिस इज द वन वे टू से। मैं कहता हूं पर्सन बी ने पर्सन ए से 100 रुपए लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हॉट फ्लूइड ने हीट दिया और कोल्ड फ्लूइड ने हीट लिया, तो अमाउंट जो होगा, जो यहां से वहां जा रहा है, वो तो सेम ही होगा ना। मैं कहता हूं 100 जूल, तो 100 जूल हॉट फ्लूइड ने दिया, कोल्ड फ्लूइड ने कितना लिया? 100। दैट्स गुड। तो यहाँ पे चाहे मैं QH कैलकुलेट करूं, चाहे मैं QC कैलकुलेट करूं, मेरे को आंसर तो सेम ही आने वाला है। जरा मुझे आप वैल्यू बताएंगे मेरे बच्चा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? द वैल्यू इज, so the value is 36.75. The value is 36.75. What should be the unit? What do you say, my kid? What you would suggest? What is the unit? Cp का जो वैल्यू है 1.05, वो आपने किस में लिया हुआ है? Kilojoules, my kid. You will get the answer in kilojoules. अगर आप यहाँ पे 1.05 10⁻³ लिखते, ये किलो को 10⁻³ लिखते, तो आंसर मेरा जूल्स में आ जाता। तो अब यहाँ पे बात चलेगी, चाहे आप ये कहें कि हॉट फ्लूइड ने कितना दिया, या फिर आप कहें कोल्ड फ्लूइड ने कितना लिया, या फिर आप कहें दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो क्यू कन्वेक्शन का जो वैल्यू है मैं लिखूंगा 36.75 किलो जूल। तो बात चलेगी 36.75 किलो जूल को मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो U का वैल्यू है दैट इज इन वैट्स, दैट इज SI, वैट्स इज जूल पर सेकंड। तो मेरे को ये वैल्यू क्योंकि वैट्स में दी है, किलो वैट्स में नहीं दी है, इसलिए मैंने इसे भी जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका वैल्यू मैं लिखता हूं 80। एरिया, क्योंकि मैं पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर रहा हूं, मैं इसे AP लिखता हूं। LMTD का वैल्यू आपने ढूंढा 13.14, तो अगले स्टेप में मेरे पास AP का वैल्यू आएगा। कैन एनीबॉडी हेल्प? So the value we are getting is 34.96 meter square SI unit. We got it, my dear kid, we got it. So we have got the area for the parallel arrangement. The same thing, the same calculation we have to do for the counter flow. अब counter flow के लिए मैं यहाँ पे आपको strategy समझाता हूँ। आपको एकदम ध्यान से अपना पूरा फोकस यहाँ पर रखना है ताकि चीजें आपको समझ में आए। सबसे पहले बात चलेगी, आप ये पूरा आप कैलकुलेशन ऐसा समझें कि इस वक्त मैंने नहीं किया, दिस इज लाइक अनटच्ड, ये पूरा ब्लैंक है। आपके पास सेट ऑफ डाटा सेम है, आपने बोला QH इज इक्वल टू MCP डेल्टा T, क्या यहाँ पे कुछ वेरिएशन होंगे या सेम रहेगा? व्हाट डू यू थिंक माइक? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसके बारे में कुछ भी मत सोचो, ये सेम रहने वाला है, तो दिस पार्ट वुड बी अनटच्ड, ये ऐसे ही रहने वाला है। अगर मैं काउंटर फ्लो कर लूंगा, अगर मैं काउंटर फ्लो कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप काउंटर फ्लो के अंदर फर्क क्या होता है कि हॉट फ्लूइड अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो कोल्ड फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा। कोल्ड फ्लूइड अपोजिट, ये यहाँ से आ रहा है लेफ्ट से राइट, तो ये राइट से लेफ्ट जाएगा। यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये मेरा दिस इज माई TC1 एंड दिस इज माई TC2 इन दिस वे। सो माई डियर फ्रेंड,
हॉट फ्लूइड ने जितना हीट दिया कोल्ड फ्लूइड ने उतना ही हीट लिया। आप सीपी के दोनों भी एयर है, आप कैंसिल कर देते हैं। मास ऑफ द हॉट फ्लूइड आपने 1.25 रखा, मास ऑफ द कोल्ड फ्लूइड आपने 1.6 रखा। TH1 TH2 का आपको जो वैल्यू दिया था आपने वो रखा, TC1 का जो वैल्यू था वही रखा, TC2 का वैल्यू सेम आने वाला है। द वैल्यू यू आर गेटिंग इज 36.85। Am I clear with this, my kid? My dear friend, let it be a counter flow, doesn't matter, the answer you're going to get would be the same. आपको TC2 सेम मिलने वाला है। Do you agree on this, my kid? Yes, sir. Yes. That's good. अब बात चलेगी θ1 की और θ2 की। तो मैं बात करता हूँ θ1। हॉट फ्लूइड को कभी भी आप स्टैंडर्ड पकड़ते हो उसको आप θ1 बोलेंगे, जहां से आपका TH1 एंट्री मार रहा है। तो TH1 माइनस क्या फॉर्मूला लिखूं मैं, बताइए। TH1 माइनस, TC2. yeah, the formula would get altered. TC2. So TH1 minus TC2. The value of TC2 is 36.85. So could you help me out with this? 66 minus 36.85. What it is, my kid? 29.15. I really appreciate 29.15 डिग्री सेल्सियस। हम लोग बात करते हैं θ2 की, एग्जिट के टाइम पे टेम्परेचर का डिफरेंस θ2। तो TH2 minus TC1, so value of the TH2 was 38 and the value of TC1 was 15। तो यहाँ पे बात चलेगी 38 minus TC1 अरेंजमेंट के ऊपर, TH2 minus TC1। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ 15। So what answer I'm going to get, my kid? θ2, the value of θ2? 23. It is 23. So here the values are going to get altered. The value of θ1 is 29.15 minus 23 divide by 29.15 divide by 23. So I think you can get me the value of LMTD. यहाँ पे आप मुझे LMTD का वैल्यू बताएं कितना आ रहा है। I'm waiting for the answer you have got is 5.95. 95. So I simply have to put here the formula of, at the place of LMTD I have to use 25.95. So what would be the area in the counter flow? Counter flow arrangement में मेरे पास जो area आएगा that would be I'm waiting, my kid, 36.75 10 to the power 3 divide by 80 divide by 25.95. What we are going to get, my kid? The answer is 17.70, my dear friend. So same output के लिए आउटपुट मुझे सेम मिलने वाला है। मुझे सेम आउटपुट के लिए, सेम काम के लिए, पैरेलल फ्लो के लिए आपके पास अलग एरिया आ रहा है और काउंटर फ्लो के लिए थोड़ा एरिया जो आ रहा है थोड़ा फर्क आ रहा है। तो ये कैसा फर्क है? एरिया कम हो रहा है या एरिया बढ़ रहा है? आपका क्या ख्याल है? कम हो रहा है सर एरिया। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे? आप क्या प्रिफर करेंगे? पैरेलल फ्लो प्रिफर करेंगे या काउंटर फ्लो प्रिफर करेंगे? पैरेलल के अंदर एरिया ज्यादा लग रहा है, ठीक है, यानी सेम आउटपुट के लिए फॉर एग्जांपल एक टीवी, फ्लैट्रॉन टीवी पतली सी होती है और जो पुरानी टीवी होती है हमारी CRT वाली, कैथोड रे ट्यूब वाली, ऐसा चौड़ी होती है। दोनों का काम होता है कि वो आपको डिस्प्ले दिखाए। तो आप फ्लैट्रॉन टीवी लेना पसंद करेंगे या ज्यादा जगह घेरने वाली टीवी खरीदना पसंद करेंगे? काम तो सेम है, मूवीज दिखाना। What you would prefer? The one who is going to get adjusted in a less space, occupying less area, less volume, or the one who is going to occupy the more area, more volume? Less area, that's cool. अच्छा, यहाँ पे बात ये चलती है कि हमें लेस एरिया या लेस वॉल्यूम, हमेशा सर यहाँ पे एरिया कम पड़ रहा तो क्या हमेशा हम लोग काउंटर ही लेंगे? तो सम टाइम बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल कैन से सिचुएशंस कि मुझे मेरा फ्लूइड
एक ही तरफ से, दोनों फ्लूइड एक ही तरफ से आएगा, आई कैन नॉट अल्टर द डायरेक्शन, इन दैट सिचुएशन I must have to take the flow as a parallel flow. Anyway, so with this particular question is like tackled. हमने साथ में इसको